कौन हमारा हीरो है, किसको हम समझते हैं कि वो हमारी जो लड़ाई लड़ रहा है। अब ये से जो हाफिज सईद साहब हैं, ये जो दूसरे लोग हैं, जिस अंदाज में पकड़ा गया, जिस अंदाज में इनको ट्रीटमेंट दी गई, वो गलत है। और ये हम मगरिब के खौफ में आके इन लोगों को हम दहशतगर्द करार दे रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। पहले वज़ीर आज़म ने तकरीर करते हुए एबटाबाद का जो वाक़या था उस पर हवाला देते हुए ये बात कही थी वो कि जी उसामा बिन लादेन वो शहीद थे। मुझे नहीं समझ आई कि ये बात करने की क्या वजह थी। अफ़गान जो सहाफ़ी है उसने शाह महमूद कुरैशी से बात की तो समझ में आती है कि NDS वालों ने कहा होगा, क्योंकि भारत ये चाहता है, अफ़गानिस्तान ये चाहता है कि वो ये वेस्ट को दोबारा एक ऐसा पोस्चर और एक ऐसा इमरान साहब का स्टेटस बताए, उनका स्टेचर बताए कि जैसे वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से अफ़गान सहाफ़ी ने सवाल किया तो 2 दफ़ा सवाल किया, लेकिन उन्होंने उसको डॉज किया। अच्छा, इसको भारतीय मीडिया ने उठाया क्योंकि एक पीछे इसके एक साजिश थी। जब रूस आया अफ़गानिस्तान में और अमेरिका ने पूरी दुनिया से बंदे इकट्ठे किए, उसामा बिन लादेन भी उनमें शामिल था, उनको रूस में ला के अफ़गानिस्तान में ला के रूस के ख़िलाफ़ जब जंग करवाई तो ये इनको कहा कि ये तो हीरो हैं, ये तो मुजाहिदीन हैं। अब उसके बाद अमेरिका आ गया नेटो की मदद से पूरी दुनिया की फ़ौज लेके अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अब जनाब अगर वो फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ वहाँ पर लोग लड़ रहे हैं तो अब वो ज़ीरो हो गए हैं, अब वो दहशतगर्द हो गए हैं। कौन हमारा हीरो है, किसको हम समझते हैं कि वो हमारी जो लड़ाई लड़ रहा है। अब ये इसका फ़ैसला अमेरिका करेगा कि पाकिस्तान के हीरो कौन है, पाकिस्तान के शहीद कौन है, या ये क्या दोहरा मेयार नहीं है। अब यानी जो कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, रियासती दहशतगर्दी है, वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अमेरिका बहादुर अब कहता है दहशतगर्द है। उससे जो हाफिज सईद साहब हैं, ये जो दूसरे लोग हैं, जिस अंदाज में पकड़ा गया, जिस अंदाज में इनको ट्रीटमेंट दी गई, वो गलत है। और ये हम मगरिब के खौफ में आके इन लोगों को हम दहशतगर्द करार दे रहे हैं और उसको अब हमारी ये तारीफ करेंगे, मुझे ये, और हम पर मुसल्लत किया जाएगा कि जी हम भी वही कहें जो अमेरिका कहता है। अरे कौन हीरो हैं, किसको हम शहीद समझते हैं, इसका फैसला हम अपनी इक़्तिदार के मुताबिक करेंगे। हमें बैरूनी दुनिया, मगरबी दुनिया हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। है जो हमारा हीरो है वो भारत के लिए दहशतगर्द है, और क्योंकि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है इसलिए वो उसको दहशतगर्द कहेगा। हाफिज सईद दहशतगर्द नहीं है। भारत के अंदर जम्मू में 2 जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स हुए उनकी जो बेस है एयर बेस के ऊपर। तो उस हवाले से इंडियन मीडिया ने अपने उसी अंदाज में पाकिस्तान पे इल्जाम बाजी शुरू कर दी। मैं अपने एनालिसिस की बुनियाद पे, एक असेसमेंट की बुनियाद पे ये बता रहा हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि 90% पॉसिबिलिटी यही है कि ये खुद करवाया इन्होंने, और आपने देखा उसमें नुकसान वगैरह कुछ नहीं हुआ, एक सिर्फ ड्रामा बन गया, एक स्टोरी पैदा हो गई कि जनाब ड्रोन्स आ गए। ड्रोन क्या है भाई, वो वही ड्रोन है जो शादी ब्याह पे कैमरा लगा के वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये लोकल इस्तेमाल हुआ है वहां। अब उसमें पहली पॉसिबिलिटी यही कि ये इन्होंने खुद किया है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फिर वहां पे कोई फ्रीडम फाइटर के पास ये कैपेबिलिटी आ गई तो उसने किया है। कैपेबिलिटी तो वहां हर फोटोग्राफर के पास है, तो लोकली किसी ने अगर कर दिया वहां पे किसी फ्रीडम फाइटर ने, तो वो भी पॉसिबल है। लिए इंडियन जो हुकूमत है उसकी तरफ से तो कोई बात नहीं आ रही, लेकिन मीडिया जो है वो शोर मचाते जा रहा है। लेकिन सर इनके पास ड्रोन्स तो बहुत हैं, ये चीजें देख भी सकते हैं बहुत ज्यादा। इन्होंने वो जो इस्राएली ड्रोन्स हैं वो उड़ा रहे हैं अपने बॉर्डर के ऊपर, तो $खरबों अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमें बताते रहते हैं, मीडिया पे आता रहता है। देखिए ना, बेस जो है इसके गिर्द एक अगर आप नक्शा भी उठा लें उस इलाके का, तो उसके ऊपर एक सर्कल लगा होता है कि इस सर्कल के अंदर कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट नहीं आ सकती, क्योंकि ये खतरा होता है कि अगर उस सर्कल के अंदर अंदर कोई चीज पहुंच जाती है तो फिर वो आपके इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचा सकती है। अब यहाँ वो हमें कहानी ये सुना रहे हैं कि जी एक ड्रोन था वो अंदर आ गया, तो भाई आपके जो रेडार से, आपके इंस्ट्रूमेंट से, आपकी ऑब्जर्वेशन पोस्ट वगैरह जो लगी हुई थी जिन्होंने फिजिकली ऑब्जर्व करना, वो कोई वाकई पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट जाए तो आप देखेंगे वो फौरन डिटेक्ट हो जाएगी।
ये जो चीज, ये जो NSA दोवल अभी SCO गए थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी इन्होंने ये ड्रोन्स की बात की जी कि असला फेंका जाता है, ड्रग्स फेंकी जाती हैं। तो ये कि पाकिस्तान को बदनाम करना, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना, इंटरनेशनली ये साबित करना कि कश्मीर में जो तहरीक आज़ादी है वो आज़ादी की तहरीक नहीं बल्कि पाकिस्तान वो करवा रहा है और ये एक तरह की इंसर्जेंसी है। अब अगर एक ड्रोन गया, उसने जाके एक राइफल अगर कहीं फेंकी भी है, तो आप समझते हैं कि उससे कोई वहां पे इंसर्जेंसी चलाई जा सकती है? एक वेपन से तो इंसर्जेंसी नहीं चलती। लिहाजा है ये कि दोनों तरफ से अगर ये चीज होती है तो यूजुअली जो ड्रग्स स्मगलर्स हैं वो ये काम करते हैं कि एक आध वेपन साथ ड्रग्स अपनी चला दी, क्योंकि जो उधर से जिसने रिसीव करना है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कि भाई तेरे हाथ में वेपन दे दिया है। अगर ये कहे कि जी हमने एक पिस्टल पकड़ी या एक राइफल पकड़ी, उसके साथ 20 राउंड थे, तो 20 राउंड और एक राइफल से तो कोई जंग नहीं लड़ सकता। अगर वो फ्रीडम फाइटर को हम पकड़ा दें तो वो उसके तो किसी काम के नहीं, उसको तो चाहिए कि उसके पूरे ग्रुप के लिए हथियार हो, तो और वेपन और एमुनिशन भी खूब हो। 8-10 राउंड से तो बात नहीं बनती। तो वो हो सकता है कि किसी वक्त किसी स्मगलर ने ये काम को कर दिया हो, मैं नहीं कह सकता कि ये झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं। रहा इंडिया का मसला, तो यहाँ पे एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अमेरिका के साथ अब हमारी वो इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि वो इंडिया के पार्टनर हो गए, इंडिया के इत्तेहादी हो गए। हम इंडिया को समझते हैं कि हमारा वो नंबर 1 दुश्मन है, इंडिया हमें समझता है। हम समझते हैं चाइना हमारा इत्तेहादी है, जबकि अमेरिका चाइना को नंबर 1 एनिमी समझता है। तो अब आप अमेरिका से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपको इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक लेवल पे रख के सोचे, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना के दे, वो नहीं होगा। हमें कम से कम फॉरेन पॉलिसी ये रखनी चाहिए कि अमेरिका को हम एंटेगनाइज ना करें, नाराज ना, उनके कोई बिला वजह लेफ्ट साइड पे ना जाएं। हम उनको उनके साथ एक बायलैटरल रिलेशनशिप ऐसी रखें जो कि आप समझें कि उनकी जो न्यूसेंस वैल्यू दुनिया में है, जहां FATF में और इधर उधर वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो कम से कम करें।